पूर्ण परमात्मा। साहिब का अर्थ होता प्रभु। ये भाषा भिन्न होने से कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई हम साहिब परमेश्वर राम कह देते हैं। तो सही मायनों में राम कौन है? क्योंकि हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, हम जिस अल्लाह की तरफ संकेत करते हैं, गॉड की तरफ संकेत करते हैं, वो कबीर गॉड है, वो कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर है, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। और ये कबीर अल्लाह वही है जो काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका तथा एक महान कवि की भूमिका करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अब राम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी हमें आज तक किसी संत ने नहीं बताई। किसी संत का मीन जो हम जिन संतों से परिचित थे। वैसे तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा के साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए हैं, उन्होंने तो वही यथार्थ ज्ञान दिया है जो प्रभु ने स्वयं बताया था। उन संतों को छोड़कर जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है और स्वयं परमात्मा प्रभु ने आकर के, साहिब ने आकर जो ज्ञान दिया, उसके अतिरिक्त अन्य ऋषियों, महर्षियों और संतों को तो परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। इसी कारण से हम राम कहते हैं। जैसे आपको कथा सुनी थी कि पीपा जी एक राजा था, वो फिर संत बन गया। एक शहर में गया हुआ था, वहां एक मुसलमान तेलन थी। उसको साधु, उस पीपा जी ने कहा कि बेबे राम बोल, राम राम। तो वो कहने लगी, तो कौन से धर्म का है तो तेरा क्या इसम, क्यों बोलूं मैं राम? राम तो मरने के बाद बोलते हैं, हमारा कोई मर थोड़ा ही रहा है। तू बोल राम, तू बोल राम, तू बोल ले। कहने का भाव यह है कि उसको राम बोलना ही पाप बता रखा था कि राम तो कहना ही नहीं है, तो हिंदू कहा करते हैं। हमने एक दूसरे का विरोध इतना सीरियसली कर लिया कि हिंदू ऐसे कहें तो मुसलमान ऐसे कहें, वो ऐसे करें तो हम ऐसे करें, यानी इतना विरोध बना लिया। जबकि परमात्मा एक है, हम एक पिता की संतान हैं। केवल ये स्वार्थी जो गुरु पीर परमात्मा से अपरिचित थे, वही हमें ऐसे दिग्भ्रष्ट कर देते हैं, मिसगाइड करते हैं। उसी आधार पर उस मालन ने संत जी से कहा कि तू बोल राम, तुम्हारा मर गया होगा कोई, हमारे कोई मरा थोड़ा ही है। तब पीपा जी ने कहा था कि तेरा मरियो खसम, चल तेरा पति मर जाएगा, तू फिर तो बोल लेना राम राम। तेलन जो अपने घर गई तो वहां देखा तो तेली अपने बैल के लिए चारा रोड़ा था, चारा ठीक कर रहा था। उसमें से मिट्टी माटी निकाल कर नो साफ करने लग रहा था। उसके देखते देखते मर गया वो। फिर वो लागी रोन बुरी तरह, लाओ किताब बोलो राम। तब पीपा जी कहने लगे, ले माई अब बोल भगवान का नाम। अब तो बोलेगी ना कि परमात्मा का नाम तो ले ले कुछ थोड़ी बहुत देर, यही कारण से ही। तब उसके पैर पकड़े, पीपा जी मुझे माफ करो। तब उसने कहा, नालायक, भगवान एक है, हमने दो बना लिए। उसी समय तेली को जीवित कर दिया। उसके बाद उस तेली परिवार ने वो रूढ़िवादिता त्याग दी और सत्य भक्ति स्वीकार की। तो हमने भाषा भिन्न होने से कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बात नहीं। भाषा भिन्न होने से कोई दिक्कत नहीं। राम कहो चाहे अल्लाह को, गॉड कहो, रब कहो, खुदा कहो। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु। और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है। इस विश्व में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।